Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग्स फॉर अक्टूबर मंथ 2020. सो जितने भी लोग मेरी लव रीडिंग्स देखते हैं वो जानते हैं कि मैं करियर भी साथ में इंक्लूड करी थी, बट इस वीडियो में मैं लव रीडिंग करूँगी, साथ में सिंगल्स की भी रीडिंग करूँगी. तो मुझे सिंगल्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिंगल्स की रीडिंग नहीं करते, तो मैंने इस बार लव रीडिंग का पूरा अलग सेक्शन रखा है जहाँ पे सिंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे, लव रीडिंग्स भी होंगी, तो आप ज़रूर वो देखिएगा. साथ ही साथ जो करियर रीडिंग देखना चाहते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी. सो उससे हम कहेंगे अक्टूबर 2020 करियर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन. सो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने अलग से करियर रीडिंग की है जिसमें उनका करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस सब के लिए एक वाइब्रेशन आपको मिलेगी कि भैया अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा करियर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है. सो इट इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन माई चैनल. तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्या आप पसंद करेंगे. सो मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको रीडिंग. सो हर राशि की रीडिंग मैंने की है. नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगी कि अक्टूबर मंथ करियर रीडिंग. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप करियर भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसी के साथ साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग किसके ऊपर बेस्ड है, इज़ इट बेस्ड ऑन सन साइन, मून साइन. तो मैं इसको पर्सनली एज पर बेस्ड ऑन ज़ोडिएक साइन करती हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ से आती है, बट आप इसको एज पर लगन, मून किसी भी बेसिस पे देख सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली मैसेजेस या डेली टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो रेस्ट इसके बाद में आपकी एज पर थंबनेल जो राशि दिखी है उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. सो एन्जॉय द वीडियो. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो एक्वेरियस. सो ये रीडिंग आपके लिए है. हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. इस मंथ में मैं सिंगल्स की रीडिंग भी इंक्लूड करूँगी. सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सबसे पहले कार्ड से जो बताएगा कि एक्वेरियस कैसा फील कर रहे हैं करंटली. तो यहाँ पे ना कार्ड है आपका डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है. ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्वेरियस को मैं कहना चाहूँगी शायद से वो अपनी लाइफ में किसी प्रकार की एंडिंग से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार की रिसेंटली वो कोई ब्रेकअप या डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप फेज से गुजर रहे हैं, या करंटली वो ऐसे दौर में है जहाँ पे शायद से उनका रिलेशनशिप या तो एंड होने वाला है या बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से हैं. सो चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, वो मन से परेशान है. उनकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, कुछ पास्ट में एंड हुआ है, तो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में चल रहे हैं. तो इस वजह से वो मन से परेशान है, डिस्टर्ब्ड है. अब ज़रूरी नहीं कि सारे एक्वेरियस इस एनर्जी से गुजर रहे हों. तो जिनकी लाइफ में ऐसे मेजर चेंजेस नहीं हो रहे उनके लिए मैं कहना चाहूँगी वो एक्वेरियस अपनी लाइफ में बहुत ही डीप थिंकिंग से फिर भी मेरे को गुजरते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी के बारे में एक ऐसे सीरियस मुकाम पे हैं जहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें इस पर्सन के साथ रहना है कि नहीं, हम हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस कब आएंगे. मतलब हमको हमारी ज़िंदगी एकदम रुकी हुई सी लग रही है, हमको कुछ खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर, तो हम परेशान हो रहे हैं. इसीलिए मैं एक्वेरियस के लिए कहूँगी ये मंथ मुझे उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ दिखाई दे रहा है, या किसी प्रकार की एंडिंग से गुजर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं. तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड मुझे उनके लिए दिखता है. वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की, सो आपके पार्टनर के लिए कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड है. आपके पार्टनर भी लव लाइफ को लेकर स्टक हैं, आपको लेकर स्टक है, उनको क्लैरिटी नहीं है. मे बी वो करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मे बी वो रिश्ते को बचाना चाहते हैं बट उनके हाथ में अब कुछ नहीं है कि वो क्या करें और चीज़ों को बदल सकें. कई बार इंसान सोचता बहुत है, चाहता बहुत कुछ है, बट वो चीज़ें कई बार हो नहीं पाती. कुदरत की कई बार कुछ और ही कहानी होती है, कुछ और ही मर्जी होती है. तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी मैं कोई गलती नहीं कह सकती हूँ. वो अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे बट अभी वो स्टक हैं, वो अटके हुए हैं. उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि भैया क्या करें. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बाहर की सिचुएशन है जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है और सपोर्ट में नहीं है. फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि शायद आप दोनों शादी करना चाहते हैं या एक साथ रहना चाहते हैं, अगर शादी हो भी गई है तो, बट कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हो रहे हैं एंड उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है. तो ऐसी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट ये ना कोई आउटर सिचुएशन मेरे को लग रही है जो ये आउटर सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही, जिस वजह से आप दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि भैया हम दोनों अभी क्या करें, कहाँ जाएँ. हमारे रिलेशनशिप का बुनियाद या स्टेबिलिटी या फ्यूचर नहीं दिख रहा है. तो दोनों ही मेरे को परेशान लग रहा है. एंड आई गेस दोनों की ही
ज़्यादातर हाथ में कुछ है नहीं, बिकॉज वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है कि कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों शायद से एक साथ रहना भी चाहते हो। इस वजह से दोनों परेशान भी हैं, हर्ट भी हैं, बट दोनों के बीच में कहीं ना डिस्टर्बेंस मेरे को दिखती है। अब कहने को कह सकते हैं कि शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो या प्रॉब्लम्स हुई हो, बट जहाँ तक मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो यही मेरे को दिखते हैं कि दोनों साथ रहना चाहते हैं बट साथ हो नहीं पा रहे हैं। उसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये मेरे को एक बेसिक एनर्जीज दिखती हैं। वही अगर हम आगे बात करते हैं करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, तो करंट सिचुएशन में ना उन्हीं चीज़ों को लेके बात ना घूमती जा रही है दिमाग में, जिसकी कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा, बट हमें कहते हैं ना एक मिक्सी की तरह हमारा दिमाग चलता ही जा रहा है राउंड एंड राउंड एंड राउंड, बट हमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। मैं इसमें कह सकती हूँ अगर आप चाहें तो कम्युनिकेशन का हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, बात करें, जिससे भी आपको बात करनी है आप उनसे बात करें, जो अगर आपकी फैमिली में है उनकी फैमिली में, या आपके पार्टनर से बात करें। बात करके इस चीज़ को सुलझाने की, समझाने की कोशिश करें, ये कहा जा सकता है, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी माना जाता है, तो शायद बात करने से चीज़ें में सुधार आ जाए, बेटरमेंट आ जाए। बट आई नो एक्वेरियस, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी आप पहले ही बात कर चुके होगे, बट चलो अगर आपने अभी तक नहीं किए तो अक्टूबर मंथ में जब मौका लगे, जब हो सके, शांति से बात करके एक बार और ट्राई कर सकते हैं सोल्यूशन निकालने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना जिसकी तरफ, तो यहाँ पर ना एक्वेरियस आप मेरे को इंतज़ार करते हुए दिखते हैं, वेट करते हुए दिखते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप एक ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई अब क्या, अब फ्यूचर में क्या है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, या आप इंतज़ार कर रहे हो या वेट कर रहे हो, एंड अब बहुत कंफ्यूज्ड भी हो कि क्या मेरी लाइफ में कुछ नया चैप्टर खुलेगा या वही वापस आएंगे या आगे क्या होगा। तो इस प्रकार के एनर्जीज एंड कन्फ्यूजन भी दिखते हैं, और आप इस कन्फ्यूजन से हटने के लिए आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, सब हो रहा है। मैं पर्सनल सजेशन एज आपकी रीडिंग देख के ये भी कहूँगी एक्वेरियस की एक चीज़ को भी आप ध्यान से पकड़ के चलें कि प्रैक्टिकली भी सिचुएशन को ज़रूर आप ध्यान से देखें कि क्या आप इच्छा कर रहे हैं, आप होप करें, बट क्या प्रैक्टिकली, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप दोनों का एक होना मुश्किल है या एक होने में प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या जेन्युइनली वो चीज़ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप लोग क्या कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल एक्शंस पे ध्यान दें, एक ऐसी एजम्पशंस लेके फ्यूचर को रिस्क पे ना रखें कि नहीं देखा जाएगा, ऐसे ना करें। डिस्कस करें, प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करें, तो वो एक आपके लिए बेस्ट प्लान माना जाएगा। बिकॉज ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं अभी आपके, आई थिंक ये तीनों ही एक्शन टेकिंग कार्ड्स हैं, और आपके आगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी सेम है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो मान लीजिए अगर आप दोनों वापस से मिलते भी हैं, एक भी होते हैं, बातचीत होती है, तो फिर भी प्यार से बात करें, अच्छे से करें, बट फिर भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा, वो दोनों ही कर सकते हैं एक साथ। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर बात करें, डिस्कशन करें, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, वो अच्छा होगा। तो प्रैक्टिकल, ओपन माइंड, रियलिटी चेक करके चलें, असलियत को देखते हुए चलें, कोई भी इन्फ्लुएंस में आके एजम्पशंस लेके या मिसअंडरस्टैंडिंग रहकर ना चले। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में बेचैनी हो रही है, आपको नहीं लग रहा कि नहीं यार ये सही नहीं है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे और इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, या मेरे को सही नहीं लग रहा, तो यस मे बी ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप प्रैक्टिकल नज़रिया रखें सिचुएशन का, एक्सेप्ट करें चीज़ों को एज इट इज़, बट एक सिर्फ इमोशंस या बहकावे में आके आप एक चीज़ के पीछे ना भागें, उसको समझें, जानें, एक्सेप्ट करें, रियलिटी को समझें, तो ही उस चीज़ पे एक्शन लें, तो ही उस चीज़ में फोर्स करें, फिर उसमें एफर्ट डालें। ये सजेशन होगा एज पर टैरो कार्ड्स इस मंथ में। बाकी मैं कहूँगी अगर ये बात है कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो क्या बातचीत हो जाएगी अक्टूबर मंथ में, तो यस कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। अब शायद वो उतने डीपली ना हो, बट यस कम्युनिकेशन के चांसेस ज़रूर बने हुए हैं। कम बैक की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, कम बैक की भी पॉसिबिलिटी अच्छी दिखती है, बट ये कम बैक होके भी ना अगर आप दोनों को ही वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा तो वो चीज़ बेहतर और ठीक हो सकती है लॉन्ग टर्म में, नहीं तो वो फिर वो बार बार चीज़ इश्यूज़ आएंगे, वो बात है। तो प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें, वो अच्छा है। इस मंथ में आपका ट्रैवल करने का भी मन हो सकता है एक्वेरियस की, कहीं आप ट्रैवल करें, या मे बी रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हों, तो ये प्रकार की कुछ आपके लिए एनर्जीज दिखती हैं एक्वेरियस अभी तक की रीडिंग में। एंड थ्रू टाइम ऑल्सो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर में भी एक्वेरियस मेरे को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। एक तो वैसे उनके लिए सजेशन भी यही है कि प्रैक्टिकल हो जाएं, बाकी नेचुरली भी वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव उनका अपने आप ही हो जाएगा कि नहीं यार जो सही है वो सही है, अब इसमें मेरे को शायद एक्सेप्ट करने में, मूव ऑन होने में, या अपना पॉइंट रखने में सामने वाले को तकलीफ हो या जो भी हो, बट यार इसको फेस तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो वो वाले ना रियलिटी चेक आपको खुद भी होता हुआ दिखता है एक्वेरियस। तो मैं कहूँगी जो सच है, जो सही है, जो रियलिटी है उसको चेक करके चले। इन शॉर्ट कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रैक्टिकली डिस्कशन करके, बात करके, ठीक करके उसको क्लियर आउट करें,
उसको और ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें, उसको और ज़्यादा डिले मत करें, तो फिर आपका दिमाग अपने आप ही क्लियर और शांत रहेगा। आप आर या पार कर लो चीज़ों को ना। आर या पार का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि या तो एंड करे या तो रिलेशनशिप में रहे। आर या पार का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ कर एक बार क्लियर कर लें या एक्सेप्ट कर लो कि भैया ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो मैं भी तुमको बार बार नहीं कहूँगा या कहूँगी, तो बार बार इशू नहीं होंगे। या तो एक्सेप्ट कर लो या तो चेंज कर लें। तो उससे जो आपकी दिमाग की चर्निंग जो कंटिन्यूसली चल रही है, जो आप स्टक फील कर रहे हैं, ये आप नहीं करेंगे। एक्वेरियस ये आपके लिए सजेशन है। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं होगी कि भैया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है, तो ठीक है। तो वो चीज़ आपको बड़ा पीस ऑफ माइंड दे देगी एक्वेरियस इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर में। ये आपके लिए सजेशन है। बाकी अगर हम आगे बात कर लेते हैं जितने भी सिंगल एक्वेरियस हैं उनके लिए क्या मैसेज है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दिखते हैं। पहली चीज़ तो एक्वेरियस राशि वालों का बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं कह सकती हूँ कि लव लाइफ के ऊपर है, बिकॉज वो ऐसे हुए पड़े कि उनको अपने काम पे ध्यान देना है। जो सिंगल है एक्वेरियस, उनका मन ऐसे कि यार ठीक है, हम पहले अपना लाइफ सेट कर लें। आई थिंक बहुत से एक्वेरियस का इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में, ट्रैवल के भी काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के डिज़ायर्स हो सकते हैं, या मे बी जो सिंगल्स उनको ट्रैवल करते करते कोई मिल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं आगे आपके लिए देखती हूँ तो ज़्यादा ध्यान ऑफ कोर्स आपका आपके काम के ऊपर है, एम्बिशियस के ऊपर ज़्यादा है ना। आप ऐसे हो कि कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा सारा फोकस मेरे काम या ड्रीम्स पे ज़्यादा है इस वक्त में। अब ठीक है, हो जाए तो ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जितने भी सिंगल एक्वेरियस हैं, शायद से 2 पॉसिबिलिटी दिखती हैं। एक तो वो शायद से कोई थर्ड पार्टी कि लव रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन से अट्रैक्टेड हैं जो ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप उस ऐसे पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, या तो आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में आपसे कोई अट्रैक्टेड है। तो एक थर्ड एंगल मेरे को दिख रहा है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को दिखती है। तो जितने भी सिंगल एक्वेरियस हैं, इस बात से अगर आप रिलेट होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है जहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन है उनकी लाइफ में, ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है। या आप कुछ ना कुछ ट्रायंगल सा बना हुआ है लव लाइफ में, ये एक दिखता है। ये न्यू बिगिनिंग है या अट्रैक्शन है, इस प्रकार की चीज़ें एक इवेंट्स होते हुए दिखते हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस। तो ये एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती थी। बाकी वैसे जो लोग की लाइफ में अभी करंटली कोई नहीं हो, तो मेरे को एक्वेरियस वाले बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं दिखते हैं रिलेशनशिप के लिए। वो ऐसे हैं कि भाई उनका जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो सारी की सारी अपने काम पे लगा रहे हैं, मेहनत पे लगा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमको अपने काम पे ध्यान देना है, हो जाए तो ठीक है। वो वाला मतलब उनका लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा चल रहा है, बड़ी सोच रख रहे हैं, बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं। तो वो एंगल में चलते हुए मेरे को ज़्यादा दिखते हैं एक्वेरियस इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर में। सो ये कुछ एनर्जीज थी फॉर सिंगल्स। आई होप आप इससे रेजोनेट एंड कनेक्ट कर पाए हैं। ऑल माई डियर सिंगल एक्वेरियस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो येस, एक्वेरियस ऑल ओवर अगर मैं आपकी रीडिंग देखूँ तो मुझे लगता है इस मंथ में प्रैक्टिकल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है। ओवर इमोशंसों के इन्फ्लुएंस में ना आए, सिचुएशन को समझें, एक्सेप्ट करें। आपकी लाख कोशिशों के बाद चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं, सो अक्टूबर मंथ में उसको एक्सेप्ट कर ले। बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, ब्लेम ना करें, बिकॉज आपके पार्टनर की भी गलती मैं नहीं कह सकती, बिकॉज वो भी जेन्युइनली स्टक हैं, परेशान है। तो सिचुएशन ही ऐसी चल रही है जहाँ पे मे बी कम्युनिकेशन, एक मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन का मौका मिले तो उसको सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर बात ही नहीं हो पा रही है, दोनों के बीच में नहीं बात हो रही है, तो पेशेंस इज़ द ओनली की। देन आप अपने काम पे फोकस करें, अपना ध्यान डाइवर्ट करें, पेशेंस रखें। वही एक चीज़ आप कर सकते हैं इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर में। प्रैक्टिकल प्लान रखें, अपनी एनर्जीज़ को आप काम पे लगाएं, पैसे की सेविंग्स, पैसे फाइनेंसेस पे भी ध्यान दें, उसको बैलेंस रखें लाइफ को, तो आपके लिए अच्छा होगा एक्वेरियस फॉर दी मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एक्वेरियस। विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक यू सो मच।